हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटजी पता है, हमें ये पता है कि वो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में क्या कर रहे हैं, उन्हें बैकलिंक्स कहाँ से मिल रही है, उनका मोबाइल पे लोडिंग स्पीड कितना है, उनका डेस्कटॉप पे लोडिंग स्पीड कितना है, किस वजह से वो रैंक कर रहे हैं गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे, तो उन कारणों पे हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करके हम अपनी भी रैंकिंग और ट्रैफिक को सुधार सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए सबसे हैंडी आता है एसईओ टूल्स। मोस्ट ऑफ द एसईओ टूल्स पेड हैं और एक्सपेंसिव हैं, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हम आज अपने वीडियो में कुछ फ्री टूल्स लेके आए हैं जिसको यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके कंपटीटर्स ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की हुई है और उनको कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं। आप भी वहीं से बैकलिंक्स लें और उससे भी बेटर एसईओ करके अपने वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग पे ला सकते हैं। तो हेलो, माय नेम इज़ अरविंद एंड आप देख रहे हैं हैश डिजिटल। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। और गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मान लिया हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए। चलिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए देख लेते हैं। अभी हमें इस तरीके से सर्च रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब हमारा एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट को हमने एक्सटेंशन में डाला है, तो इन्होंने इस कीवर्ड से सजेस्टेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, इसका कितना मंथली सर्च होता है, क्या सीपीसी है और इसका कितना डिफ़िकल्टी है, कंपटीशन कितना है, वो बता दिया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए। इससे रिलेटेड और जो कीवर्ड्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, हाउ ऑफन टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, 360 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए। तो हम इनके वॉल्यूम से पता कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए मंथली सर्च ज़्यादा ला सकता है और अकॉर्डिंगली कौन से कीवर्ड्स पे कंपटीशन ज़्यादा है। जैसे ये कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, इसका वॉल्यूम तो कम है, एचडी भी इससे तो ज़्यादा है। तो ये क्रोम एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब भी आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ से मंथली सर्च भी पता चल जाएगा। 260 है इस कीवर्ड का, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, और यहीं पे सीपीसी भी हमें मिल जाएगा। बहुत ही हैंडी हो जाता है फिर इसके साथ वर्क करना। सेकंड ये है कि अगर आप के पास क्रोम में मोज है, अभी हम मोज को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये लॉगिन मांगेगा, हम इसको लॉगिन कर देते हैं। ये लॉगिन हो गया। अब अगर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं इस पेज को, और मोज को ओपन कर देते हैं, तो देखिए डोमेन अब देखिए ये मोज के फिगर आने शुरू हो गए। ये हमको पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी और लिंक एनालिसिस, 3 चीज़ें ये हमको हर सर्च रिजल्ट पे दे देंगे। तो नीचे आके देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे है डोमेन स्कोर 88, पेज ट्रैफिक 1.5 M पर मंथ। अगर हम किसी पे क्लिक कर दें, लेट्स से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट खुलेगा। देखिए इसकी पेज अथॉरिटी दे दिया 41। कितने लिंक्स हैं? 2809 लिंक्स। DA कितना है? डोमेन अथॉरिटी 43 है और पेज स्कोर 1%, स्पैम स्कोर 1% है। पेज अथॉरिटी, इस पेज की कितनी अथॉरिटी है ये बताता है। ये भी 0 to 100 होता है, इसमें इसका स्कोर 41 है। डोमेन अथॉरिटी भी 0 to 100 होता है, इसमें स्कोर डोमेन का स्कोर 43 है। सिमिलरली अगर हम किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से अब देखिए यहाँ पे पेज अथॉरिटी यहीं पे देने लगा, डोमेन अथॉरिटी भी मिलने लगी यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा लिंक एनालिसिस दे रहे हैं। तो लिंक एनालिसिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरा लिंक एनालिसिस मोज के जरिए हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए पेज अथॉरिटी कितनी है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है, लिंक डोमेन कितने हैं, इनबाउंड लिंक कितने हैं, रैंकिंग कीवर्ड्स कितने हैं, डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट लिंक डोमेन्स। टोटल डिस्कवर्ड 20, लॉस्ट 18, नेट +2। ये है लिंकिंग डोमेन्स, डिस्कवर्ड एंड लॉस्ट का फिगर दिया हुआ है। फॉलो एंड नो फॉलो का भी आपको डेटा यहाँ पे दिख जा रहा है। फॉलोड लिंक्स, एंकर टेक्स्ट का भी डेटा आपको दिख रहा है। लिंकिंग डोमेन बाय डोमेन अथॉरिटी। तो ये भी आपके लिए तुरंत के तुरंत आपको किसी भी वेबसाइट के पूरा एक्सरे करके दे देगा, अगर आपने ये क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो। सिंपली क्रोम एक्सटेंशन आपको यूज़ कर लेना है, उसके बाद आपको मोज को ऑन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है मोज को। अभी मैं लॉग आउट कर दूंगा तो ये डेटा आने बंद हो जाएंगे। तो हर सर्च के साथ आपको ये डेटा मिल जाता है। पेज स्पीड इनसाइट, ये गूगल का ही अपना वेबसाइट है जिसमें हमें पेज की स्पीड के बारे में पता चलता है, और ये और भी चीज़ें जो है हमको एक्सप्लोर करके अपनी वेबसाइट में देता है। तो जो भी वेबसाइट हमें के बारे में हमें पता करना है वो हम यहाँ पे डाल के एनालाइज कर देते हैं। तो ये एनालाइज पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें पूरा एनालाइज करके हमारे वेबसाइट का क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें सही करना है, ये सारी चीज़ें बता देता है। बहुत ही हैंडी टूल है, इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, फ्री में, और ये गूगल का है। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब ये यहाँ पे देखिए हमें
क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है। दिस सजेशन कैन हेल्प योर पेज लोड फास्टर। तो आप अगर ये सजेशंस जो इन्होंने बताए हैं, अगर ये चीज़ें आप कर देते हैं तो आपका पेज लोड फास्ट हो जाएगा। तो जैसे रिमूव अनयूज जावा स्क्रिप्ट, तो उस अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो 8.25 सेकेंड्स की स्पीड की हमारी सेविंग हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फिर उसके बाद है एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स, दैट इज 2.22 सेकेंड। सर्व इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट, 2.1 सेकेंड। रिमूव अनयूज CSS, 1.2 सेकेंड। डिफर ऑफ स्क्रीन इमेज, 0.45 सेकेंड। तो ये उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें इस पे ध्यान दे के इनको हमें सॉल्व करना चाहिए। फिर आपको डायग्नोस्टिक्स भी ये देते हैं। Ensure text remain visible during web font load. Reduce the impact of third-party code. Third-party code block the main thread of for 1970 millisecond. तो ये काफ़ी डिटेल में आपको एनालिसिस करके देते हैं। Reduce JavaScript execution time 4 सेकेंड। Minimize main thread work 7.3 seconds. तो इस पे अगर आप एंड टू एंड वर्क करते हैं तो आपका जो लोड डिले है वो काफ़ी कम हो जाएगा और स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, और आपकी रैंकिंग पे इसका काफ़ी असर पड़ता है। रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है इसको अगर आपने कर लिया तो अब आपने जान लिया है कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट का एनालिसिस करना है, कौन से टूल्स को यूज़ करना है और कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स लेनी है, और क्या आपको अपने वेबसाइट पे ऐसा करना है जिससे वो आपके कॉम्पिटिटर्स से भी अच्छी रैंकिंग में और अच्छी ट्रैफिक ला सके। हम एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आप कमेंट कीजिए अपना ईमेल आईडी, हम उस ईमेल आईडी पे आपको सारा डिटेल्स भेज देंगे और आप इजीली वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।